हेलो बच्चों, 2016 का जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला गया आपसे। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 kg अप टू हाइट ऑफ 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when weight is lifted up? Fat supplies 10 3.8 into 10 to the power 7 joule of energy per kg, which is converted to mechanical energy with 20% efficiency rate. ओके कोई मैन है जो अपना फैट बर्न करना चाहता है, तो उसके लिए वो 10 kg का मास 1 मीटर के हाइट तक 1000 बार मतलब 1000 टाइम्स बार बार उठा रहा है। ठीक है, तो जितनी बार वो मास को नीचे करेगा उतनी बार एनर्जी डिसिपेट वहाँ पर हो रहा है। फिर आपसे बोला गया कि आप बताइए कितना हम यूज़ करेंगे फैट जिससे कि हम अपना एनर्जी इसको हम लिफ्ट कर सकें एनर्जी के साथ। ओके, सो आपसे बेसिकली यहाँ पर फैट के बारे में पूछा गया। आप देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारा फैट बर्न होता है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग के टाइम पे हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है बच्चों? तो वेट लिफ्टिंग के टाइम पे जो हमें एनर्जी मिलता है वो हमारे फैट से मिलता है। तो वही यहाँ पर बोला गया कि फैट सप्लाइज दिस मच ऑफ एनर्जी पर केजी, मतलब 1 kg का फ्लैट इतना ही एनर्जी सप्लाई करेगा। ओके, तभी बच्चों हमारा फैट बर्न होता है ना, जिम जाने से, ओके, एक्सरसाइज करने से। अब इसमें भी बोला गया कि जितना भी एनर्जी सप्लाई करेगा फैट, उसका सिर्फ 20% ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और ये जो कर रहा है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, सो हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ये काम करते हैं, लिखते हैं लेट एम बी द फैट। ओके, तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय फैट। फैट ने कितना टोटल एनर्जी सप्लाई किया है? तो टोटल एनर्जी जो फैट सप्लाई करेगा वो हो जाएगा m इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके, क्योंकि 1 kg इतना एनर्जी सप्लाई करेगा तो m kg कितना करेगा? इतना एनर्जी कर देगा। अब इसका भी कितना परसेंट मैकेनिकल में यूज़ हुआ है? ओनली 20%। तो ओनली 20% यूज़ होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसको, एक ज़ीरो भी इसका इससे कैंसिल कर दीजिए। तो आपको यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, m इंटू 3.8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके, ये एनर्जी हो गया फैट सप्लाई। ठीक है, ये 2 यहाँ से आ गया है, ये जो 2 यहाँ रिमेनिंग है उसको लिख दिया मैंने। अब यही एनर्जी यूज़ होगा वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो वर्क डन इन लिफ्टिंग 10 kg, तो 10 kg के मास को 1 मीटर के हाइट तक लिफ्ट करने के लिए, तो 1 kg के 10 kg के मास को 1 मीटर के हाइट तक लिफ्ट कितनी बार करना है? 1000 टाइम्स। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? मास कितना है? 10 kg, जी का वैल्यू बोला गया 9.8 लेने के लिए, हाइट 1 मीटर, कितने टाइम्स उठाना है? 1000 टाइम्स। तो आपको क्या मिला यहाँ पर? 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ये आपको यहाँ से वर्क डन मिल गया। अब ये जो वर्क डन है, ठीक है, या फिर इतना जो एनर्जी यूज़ हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा था? इससे मिल रहा था। तो दोनों को हमें इक्वल करना चाहिए। ओके, नाउ ET मस्ट बी इक्वल टू W, एंड ET है कितना? m इंटू 3.8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है, यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हुआ था तो ये 10 टू द पावर 6 हो गया था। ओके, सो अब देखें यहाँ से 4 0 कैंसिल होगा इसका। ठीक है, तो आपको नाइन पॉइंट एट अपॉन 2 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 2 रिमेनिंग इसका जाएगा, क्योंकि इसके पास 10 टू द पावर 2 रिमेनिंग रहेगा। ओके, और ये कैंसिल भी होगा, 4.9 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 4.9
अपॉन 3.8 इंटू 10⁻²। अब एक काम करें, आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ऑप्शंस को मैच करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सारे 12 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है ऐसे, तो मैच करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो 49/3.8 इंटू 1/10⁻³। तो ये जो आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा ये 12.89 इंटू 10⁻³ -3 kg।